हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता है बहुत ठंड हो रही है, सब यही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो भयंकर वाली ठंड ना, जिसमें पानी देखते ही डर लगता है, जिसमें किचन में कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता, वो वाली अभी बाकी है। भाई बाकी है वो 10-15 दिन की जो एकदम ज़बरदस्त वाली ठंड होती है ना, वो तो अभी बाकी है। तो अभी जो है ज़्यादा पैनिक मत होइए। अभी मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अभी भयानक वाला सीन बाकी है। तो आज मैंने पहना है ये वेलवेट का सूट, बहुत ही डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। और ये देखिए, ये इसका ऐसा बॉटम है। और और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत सस्ता है। तो इसको आप डेली वेयर के लिए ले सकते हैं। ऑनलाइन ही मंगाया है मैंने। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो मिलता है, अगर तो वो भी ले सकते हैं। मैंने ऑफलाइन ट्राई नहीं किया, जाके नहीं देखा। मैं तो बस ऐसे स्क्रॉल करते करते मुझे अच्छा लगा, और मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा भाई साहब। और मुझे ना ये लगा कि ये वाला मेरा शॉल भी थोड़ा थोड़ा चल जाएगा इस वाले इस, क्योंकि इसमें शॉल नहीं था। मतलब दुपट्टा शॉल कुछ भी जो कहे वो नहीं था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ब्लैक भी चल जाएगा इस पर और कोई और शॉल भी चल जाएगा। तब तक मुझे याद आया कि ये वाला भी मेरा चल जाएगा। तो मैंने ना ये मंगा लिया डेली वेयर के लिए। तो डेली वेयर में, क्योंकि बच्चों के स्कूल लेने जाना होता है, और छोटे छोटे कामों के लिए जो बाहर निकलना रहता है ना हम लोगों को, तो उसके लिए बेस्ट है। चलिए, है ना। तो अभी ना मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे किचन में लेने आई हूँ कुछ सामान। क्या लेने आई हूँ बताती हूँ। ये कैसे लाइट चली गई भाई। उफ, ये देखिए, ये देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो सारे लेबर और जितना भी स्टाफ है वहाँ पे, वो आग में आलू भून भून के खाता है। तो ये जो है ना, मैंने हरा नमक पीसा था, तो वो मैं दे रही हूँ इन लोगों को। आलू शकरकंद और चोखा वगैरह बनाते हैं, अपना मज़े करते हैं ना वहाँ पे। वो मैं थोड़ा सा पहले इसमें निकाल लेती हूँ घर के लिए, ज़्यादा नहीं निकालूंगी ये, क्योंकि इसमें लहसुन भी पड़ा है और मैं अवॉइड करती हूँ लहसुन। और ये सारा मैं दे रही हूँ। ये डिब्बा डिस्पोजल है, इसमें रसगुल्ले आए थे, तो मैं दे रही हूँ। वापस नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। तो मैं दे देती हूँ इनको। मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है और अब चलती हूँ बाहर। तो जब भी मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं ना, मतलब ऑफिस, तो मैं उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आती हूँ। और आजकल मेरा रोज़ ये एक काम है ज़रूरी, कि मैं जब बाहर आती हूँ तो मैं जाती हूँ पपीज़ को देखने के लिए। जो पपीज़ का एक वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, वो सारे पपीज़ को एक बार तो मैं ज़रूर आके देखती हूँ। ये देखिए, ये सारे सो रहे हैं। तो ये मैं आकर के देखती हूँ, सबको चेक करती हूँ कि सबको काउंट करती हूँ, ये 7 के 7 सारे हैं कि नहीं, कितनी मस्ती से सो रहे हैं देखो ना। है ना, ठीक ठाक है कि नहीं, चोट चपेट खा तो नहीं लगी, खाना वाना खाया कि नहीं। ये इनकी माँ, इनको रोटी दी गई है, इन्होंने खा लिया है। और ये यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए मेरा फ्री का चौकीदार। तो ये यहाँ पे बैठा रहता है ना, है ना। और ये यहाँ पे हम लोग जो है जाने की मतलब ये यहाँ पे मुझसे कुछ बात कर रहे थे घर की। और ये देखिए चौकीदार साहब बैठे हुए हैं। ये उसकी बच्चों की माँ नहीं है, ये दूसरा डॉग है जिसने यहाँ पे बैठा रहता है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोगों से मतलब हिल गया है ये। तो ये ऑफिस आ रहे हैं और मैं इनको छोड़ के अब अंदर जाऊँ। यस दोस्तों, तो मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि वो कूड़े वाले भैया आ गए थे ना, तो उनको वो डस्टबिन देने के लिए मैं चली गई थी। तो आज मैं ना आप लोगों से एक बहुत काम की बात करने जा रही हूँ, जो सबके काम की है, हर हाउस वाइफ की, हर मदर की, हर होम मेकर जो ये कहता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हम लोग के पास भर भर के टाइम आने वाला है। ये मतलब कैसे, मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जब भी ना मेरी बेटी स्कूल आती है सुबह, तो इतना सारा मतलब कोहरे वाला मौसम होता है ना बाहर। जैसे मैं गेट खोलती हूँ, मतलब इस रोड से दूसरी रोड तक दिखता नहीं है, इतना ज़्यादा। तो मैं ना अपने स्कूल वाला टाइम बहुत मिस करती हूँ। जब मैं सुबह सुबह जाती थी ना स्कूल, 7:30 बजे घर से निकलती थी, तो इतना कोहरा होता था कि यहाँ मतलब इससे तो हम लोग के बचपन इन द सेंस कि बड़े थे, समझदार थे। तो बहुत ठंड जब पड़ती थी ना, तो पता है इतना कोहरा, और ठंड में सुबह सुबह तैयार होकर के ऐसे ऐसे करते हुए सारे फ्रेंड्स के साथ में स्कूल जाना, और फिर असेंबली में खड़े होना, और फिर क्लास में मज़े, मतलब बहुत मुझे याद आती है वो सारी चीज़ें। और हम लोग ना ऐसे ऐसे करके सिगरेट पीते थे। सिगरेट इन द मीन्स कि वो मुंह से धुआं निकलता है ना, वो बहुत जब ठंड होती है तो हम लोग ऐसे ऐसे सिगरेट पीने की एक्टिंग करते थे। बहुत मज़ा आती थी। तो मैं सोचती यार कितना अच्छा था स्कूल टाइम।
और कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अभी तो सुबह पता है, सुबह आप लोग ना मेरा फ़ोन लगा के रख दीजिए, बात सुनते रहिए और काम करते रहिए। काम की बात है, स्किप मत कीजिएगा, नहीं बंद कीजिएगा। और अगर काम की बात नहीं लगे तो मुझे बता दीजिएगा और लगे तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं बहुत मिस करती थी, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि हम सभी अपना स्कूल टाइम ज़रूर मिस करते होंगे कभी ना कभी, कि कितना अच्छा था वो, कोई टेंशन नहीं थी ये वो। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के पे सबसे पहले टेंशन होती है टिफ़िन बनाने की, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे-छोटे और काम के साथ-साथ में फिर हस्बैंड का ऑफ़िस भेजने की, और उसके बाद और छोटे-छोटे सारे काम करके फिर बच्चों के स्कूल लेने जाने के, फिर स्कूल लेकर के आते हैं तो फिर उनके साथ में बिज़ी हो जाते हैं। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, फिर उनका होमवर्क और ये वो, और अगर किसी एक्टिविटी में तो वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, पूरा दिन खत्म। और वो डेली चल रहा है, डेली चल रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन और ये लिस्ट है कि इस दिन भाई छुट्टी रहेगी, ये वाले काम इस दिन निपटाने हैं। तो यार ये बात तो सही है कि हम लोग कुछ नहीं करते वैसे तो जैसे कि लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के पास टाइम नहीं होता है अपने लिए। हम लोग के बहुत सारे शौक होते हैं, कोई जिम जाना चाहता है, कोई योगा सीखना चाहता है, कोई कोई कंप्यूटर का कोई छोटा सा कोर्स करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के मन में होती तो है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। कुछ सीखना चाहते हैं, अगर बाहर जाके, कुछ नहीं बाहर जाना चाहते तो ऑनलाइन या कैसे भी, तो टाइम नहीं होता है। तो अब आई है यहाँ पे काम की बात। तो अब हम लोग के पास है 1 महीने की छुट्टियाँ बच्चों की। तो यानी कि अभी आज 23 दिसंबर है, तो 24 कल लास्ट डे है स्कूल का, 25 टू 15 जनवरी। तो 6 डेज़ इधर के और 15 उधर के जोड़ ले तो 21 डेज़ का, ठीक है। और 15 जनवरी के बाद भी एक्सटेंड हो जाती हैं छुट्टियाँ, क्योंकि अभी 15 जनवरी के बाद भी ना ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो मेरी बेटी अभी छोटे क्लास में है, क्लास 3 में है, तो डीएम ऑर्डर से ना एक्सटेंड हो जाती है छुट्टियाँ। तो मोस्टली 5 टू 7 डेज़ तो जाती ही जाती हैं। तो अगर मोटा मोटा एक मान के चले तो 1 महीना हमारे पास फ्री का है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो बढ़िया आराम से देर तक सोएंगे, मज़े से उठेंगे, आराम से लंच बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1 महीने की तो छुट्टी है भाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम है हमारे जो भी अरमान है, हमने सोच रखे हैं वो सब कुछ करने का। क्योंकि हस्बैंड तो जाते हैं 10 बजे ऑफिस, ठीक है। हम अभी तो उठ रहे हैं 5 बजे 6 बजे, जैसे भी बच्चों का स्कूल टाइमिंग है उसके हिसाब से। और अभी जब 10 बजे उन्हें ऑफिस जाना है, या किसी के यहाँ 9:30 या 9 बजे भी जाते हैं अगर, तो भी ये 1 घंटे में 2 घंटे में सारा काम हो जाने वाला है। तो सुबह जैसे कि अभी हम लोग 5 बजे 6 बजे अलग अलग जैसे उठते रहे हैं ना, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, वो सोच के मैं बोल रही हूँ। तो हम वैसे भी उठते रहे, और उसके बाद सुबह हम कोई भी 2 घंटे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी 2 घंटे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर सीखना है, या योगा सीखना है, या जिम जाना है, या सिलाई सीखना है, कोई और क्रिएटिव क्लास सीखनी है, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। तो हम लोग मॉर्निंग में आराम से 2 घंटे की कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग की होती है, बहुत सारी होती है जो मॉर्निंग में ये सारी क्लासेस होती हैं। तो कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारे बच्चे 7:30 बजे 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे अलग अलग स्कूल की टाइमिंग्स है। तो कोई 9 बजे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हम स्कूल जा सकते हैं, ये लोग सो आराम से, आप बच्चा पार्टी एंड मतलब डॉटर फादर। मेरे तो घर का है, मैंने तो ये सोचा है और मैं ये करती हूँ हर बार। आप अपना भी देख लीजिएगा, इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आप सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको 10 बजे ऑफिस जाना है तो ये 9 बजे सो के उठेंगे, ये मेरे माइंड में है। तो 9 बजे इन्हें 9 बजे सो के उठेंगे, आधे घंटे में ये फ्रेश वगैरह होएंगे, और फिर इन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए। तो 1 घंटे में ब्रेकफास्ट बन जाता है ना। अगर रात में हम प्रिपरेशन करके चलते हैं तो 1 घंटे में, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं बहुत ईजिली कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। और सुबह सुबह वो वाला फील जो स्कूल टाइमिंग का था कि हम लोग ठंडी में तैयार होके ठंडी में जा रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, कोहरे वाला सारा वो, मतलब कोहरे में मुझे बाहर जाना घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाला इंजॉय कर रहे हैं। और पता है चेंज भी हो जाता है लाइफ में, वो जो डेली रूटीन जो चल रहा है उससे ये जो 1 महीने का मैं ब्रेक लेती हूँ ना, वो चेंज भी हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, नए दोस्त मिलते हैं, कोई नई स्किल सीखने को मिलती है। और वो 1 महीने का ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर मैं सोचती हूँ क्यों ख़त्म हो गया यार फिर से है वही। लेकिन ये आप 1 महीने कुछ भी कर सकते हैं, अपनी
पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, और अपनी आई होप कि मेरी बात बहुत लंबी नहीं हो रही है और आप सब समझ पा रहे हो और मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो आप सोचोगे कि नहीं है, सुबह और भी बहुत काम होता है, सफाई होती है, ये होता है, वो होता है। यार ये छोड़ो यार, टाइम मिला है उसको यूज़ करो, अपने लिए यूज़ करो। बच्चे सो रहे हैं ना, मेरी बेटी सो रही है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, घर में हैं, बच्चे अकेले भी नहीं हैं, वो भी अकेले नहीं है, और उनको टाइम पे जब नाश्ता चाहिए तो मिल जाएगा। उसके बाद में जब वो 10 बजे ऑफिस चले जाएंगे, फिर लंच मुझे तो बाद में बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस पास में है। लेकिन अगर आप लोग को ऐसा लंच बनाना होता है कि जब वो जा रहे हैं तभी लेके जाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वो आप देख लेना, और कैसे कैसे कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे शेयर करना। मतलब मुझे आप शेयर करोगे ना, तो और भी लोग यहाँ कमेंट में पढ़ेंगे, उन्हें हेल्प होगी। तो ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट करना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे मैनेज करती हूँ, ठीक है। और हॉलीडे होमवर्क ऐसे इवनिंग में भी हम लोग कर सकते हैं, कि जैसे बच्चों के साथ में कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने नहीं जा रहे, तो बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। तो ये चीज़ है। तो मैं ना, हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जैसे समझा पाना था मैंने समझा दिया है। मुझे बहुत अच्छे से समझाना नहीं आना आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो 1 महीना मिल रहा है, इसको हम लोग सुबह इंजॉय करने के लिए भी, और अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए भी, और अपना एक डेली रूटीन वाले सर्कल से ब्रेक करने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ों में मतलब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि देर तक सो रहे हैं, आराम से सारे काम कर रहे हैं, चलो भाई छुट्टी है, मज़े करो। बजाय इसके, मज़ा इसमें नहीं है, मज़ा है कि चलो भाई कुछ करते हैं, मज़ा इसमें है। एक बार करके देखो ना यार, मेरे कहने से तुम मज़ा ना आए तो कहना आके, यहाँ पे जितनी गाने लिखना हो लिख देना आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं, अच्छा चलो बात ख़त्म होती है, बहुत लंबी जा रही है। मैं क्या करने जा रही हूँ इस बार, तो मैं जा रही हूँ, हाँ, कंप्यूटर का एक कोर्स है मेरे माइंड में है, उसको मैं सीखना चाह रही थी बहुत दिनों से। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने सीखा था, तब मैंने सीखा था, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ना मुझे, एक तो वो है, दो चीज़ें, एक तो नया है कुछ, एक आया है, एक चीज़ वो क्या है, मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये ना मतलब दो दो नए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले हैं यही मेरे एरिया में पास में, तो मैं दोनों जगह जाके पता करूँगी, जहाँ की फ़ीस, टाइमिंग और सिलेबस वगैरह मेरे अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट, डिस्टेंस, सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे फिट बैठेंगी वहाँ पे मैं एडमिशन लूँगी, और 1 महीना फुल एंजॉय, मस्त सुबह उठे, तैयार हुए, कुछ किया। और पता चला सुबह बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने का भी 2 घंटे में आ ही जाना है, चलो थोड़ी सी चाय पी ली या नहीं पिया। मैं तो ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ सुबह, क्योंकि क्यों बता दूँ क्या? चलो बता देती हूँ। क्योंकि एक तो जो वेट लॉस वाला नहीं, वो तो चलते ही रहता है, तो उसको तो मैं अपनी डाइट मेंटेन करके रखती हूँ वेट लॉस के लिए ऑलवेज। ऐसा नहीं होता है कि किस दिन कुछ कर लो, 30 दिन कुछ कर लो, आपको मतलब आपको वो परमानेंट आपको एक ये कि फैट वाली चीज़ें नहीं, मतलब जब आप उस पर, मैं कैसे बताऊँ कि मतलब आपको हमेशा ही उस पे कायम रहना होता है, तब जाके आपका वेट मैनेज हमेशा के लिए हो पाता है, कुछ दिन वाला नहीं। हाँ, ये है कि योगा आपने सीख लिया या जिम के कुछ चीज़ें आपने सीख ली, वो चीज़ उसके बाद आप अपने घर पे अप्लाई कर लो। अच्छा, एक वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ कि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो वही रूटीन हो जाएगा कि भाई 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे नाश्ता बना रहे हैं, 7 बजे बच्चों को भेज रहे हैं, फिर बाकी छोटे काम कर रहे हैं, फिर हस्बैंड को भेज रहे हैं, फिर बाकी काम कर रहे हैं, फिर स्कूल जाए। वही यार, बिल्कुल सेम डिट्टो। और थोड़ा बहुत टाइम का अंतर होता होगा। तो उन दिनों में जो आप ये 1 महीने में आपने जिम किया है या योगा सीखा है, उन दिनों में आप इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करें, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, मैं अगर भूल जाऊँ तो वैसे तो मैंने लिख के रख लिया है, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि डेली जो हमारा रूटीन होता है ना हाउस वाइफ का, हम लोग को भाई टाइम सच में नहीं मिलता है कि सुबह हम आपको बच्चों के स्कूल भेजें और बाकी सारे काम करें, या एक्सरसाइज करने बैठ जाएं 1 घंटा। और उसके नियम भी होते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, एक्सरसाइज के नियम भी होते हैं कि आपको उसके कितनी देर बाद खाना है, कितनी देर पहले नहीं खाना है, फिर उसके क्या, ये भी होता है। और फिर हम 4 बजे सुबह क्यों उठ जाए भाई, 4 बजे सुबह उठ जाए, 12 बजे 11 बजे रात तक फिर से जगते रहे, पागल होना है क्या भाई? सोना भी है। मैं तो 4 बजे उठने के पक्ष में नहीं हूँ। जब कोई इम्पोर्टेंट काम होता है,
कि आज कल जल्दी उठना है कि कल फला 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 चीज़ है, फला फला काम है, तब मैं तो भैया 3 बजे भी उठ जाऊँगी। लेकिन डेली 4 बजे मैं नहीं उठ सकती भाई, नींद भी पूरी करनी है भाई, है ना, तो वो नहीं हो पाता। तो मैं तो उठती हूँ 5 बजे, 5:30 बजे, और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया आपको वो रूटीन, और उसमें एक्सरसाइज और योगा करने का टाइम नहीं मिलता है, आई एग्रीड, बट मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। और अभी मैं सीखने वाली हूँ कंप्यूटर के 2 कोर्स, जो मैं एक भूल चुकी हूँ, उसका रिवीजन करना है, और एक नया, तो उसके लिए आज मैं जाऊँगी दोनों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और क्या फ़ीस थी, क्या टाइमिंग थी, कैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ, यार एडमिशन नहीं ले रहे हो तो देखते तो रहना ना, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सीख मिल जाएगी। वाह, और आप करना चाहते हो तो होगा, करना चाहते हो तो होगा, 100% होगा, और नहीं होगा, और अगर आप सोचोगे कि अरे नहीं ये भी काम है वो भी काम है, मौसी जी के वहाँ जाना है, उनके वहाँ, नहीं होगा यार नहीं होगा। तो करो करो, करने से सब कुछ होगा। 1 महीना बहुत है, पता है, ये जो ब्रेक मिलेगा ना 1 महीने का हम लोग को, वो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, और हम लोग फिर अपना एक, और यही चीज़ मैं समर्स में भी करती हूँ, मैं हर साल समर्स में योगा क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। पता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप मेरे साथ मेरी रूटीन और मेरी चीज़ें आप देखते रहना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है, बस इस कलर की कोई लिपस्टिक का आप लोगों को कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे इस कलर की लिपस्टिक लेनी है जो मेरे पास नहीं है। नहीं, बाकी यूट्यूबर्स तो खुद लिपस्टिक लगाते हैं फिर आपसे कहते हैं ये वाली खरीद लो, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ तो मेरी हेल्प कर दो यार प्लीज़, क्योंकि मुझे ये कलर की लिपस्टिक चाहिए, और अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है किस ब्रांड की लूँ, और मतलब बहुत महंगी ना हो ठीक है, चलो फिर ये वाला वीडियो यहीं पे एंड होता है। मेरा आइडिया कैसा लगा, आप मेरे साथ कहाँ पे एडमिशन, मतलब मेरे साथ नहीं, मतलब कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, और आपको इस वीडियो से सच में कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई आपको आइडिया लग रहा है, कोई काम की बात ये लग रही है, सारी जो भी आपके मन में अच्छी बुरी बातें यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा, और मैं भी सोचूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर शेयर करते हैं अपनी कुछ बातें, कुछ आइडियाज़, और कुछ स्किल्स भी, है ना, ये याद रखने वाली बात है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।